हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज टेस्ट की। संडे टेस्ट है और मंडे टू सैटरडे जो पढ़ते हैं उसका टेस्ट ये होता है। तो जो बच्चे टेस्ट देने के लिए पहली बार आए हैं वो समझें कि मंडे टू सैटरडे जो पढ़ाया है ना उसको रिकॉल करने का तरीका है। और रेगुलर ये टेस्ट भी देना जरूरी है, उतना ही जरूरी जितना कि कोई सेशन लेना जरूरी है। क्योंकि आपको ये तो समझ में आना चाहिए ना कि हाँ, मेरा रिवीजन कितना हो गया है, मेरे को कितनी चीजें पढ़ी हुई याद हैं, ये तो असेसमेंट करना ही चाहिए। और ये हमारे कुछ पेड कोर्सेज हैं जो आप आशीष क्लासेस एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते, एक्सेस कर सकते हैं। आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट करके भी कुछ पिन किया हुआ है, वहां से देख लीजिएगा। सबसे पहले एक नया सेगमेंट मैंने जोड़ा है, वोकैबुलरी रिवीजन। तो कुछ जो वर्ड्स हमने पिछले सभी सेशंस में डिस्कस किए हुए हैं उनमें से कुछ वर्ड्स हैं। ये वोकैब जो है वो तो सभी सेशंस में से हैं। बाकी जो टेस्ट है वो अपने पिछले वीक का ही है, मतलब इसी वीक का है। ट्रांसपायर का सिनोनिम क्या है, याद आ रहा हो तो देखिएगा। पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश कर लो, उसके बाद में मेरे वाला एक्सप्लेनेशन देख लो। तो देखिए, ट्रांसपायर जो है, सबसे पहले ये मैं इसकी वर्ड कैटेगरी बता देता हूँ। वर्ड कैटेगरी क्या है वो भी समझ लो। ट्रांसपायर जो है वो वर्ब है और इसका मतलब है हैपन। थोड़ा सा ट्रांसपायर वर्ब है, दिख रहा है क्या? और इसका मतलब है हैपन या अकर। हैपन, अकर या टर्न अप, मतलब घटित होना। घटित होना, ये ट्रांसपायर का सिनोनिम। ठीक है। दूसरा है फैदम। फैदम वर्ब है, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड या कॉम्प्रिहेंड, मतलब समझना। फैदम का मतलब क्या है? समझना। पुश बैक नाउन है, इसका मतलब है पुश बैक वर्ब के रूप में भी ले सकते हैं, पुश बैक फ्रेजल वर्ब भी होती है, नाउन भी ले सकते हैं। रेजिस्टेंस, ऑपोजिशन। ठीक है, प्रतिरोध को बोलते हैं, प्रतिरोध। इंजीनियर वर्ब है, इसका मतलब है कंस्पायर, या इसे हम कहेंगे प्लॉट। ठीक है, या इसे कहेंगे स्कीम, या कहेंगे मास्टरमाइंड। इसको हिंदी में हम कहेंगे षड्यंत्र रचना। षड्यंत्र रचना। ठीक है। परशुट जो है वो नाउन है, इसका मतलब होता है क्वेस्ट, सर्च। इसे हम हिंदी में कहेंगे तलाश। ठीक है, अब आप मैच करो कितने आपके ठीक हुए। इसका और देख लीजिए एक बार वीडियो पॉज करके। मेक अमेंड्स फॉर फ्रेज है, इसका मतलब है कंपनसेट, या इसे कहेंगे मेकअप, या अटोन फॉर, इसे हम कहेंगे क्षतिपूर्ति करना। क्षतिपूर्ति करना। एपरेंटली है वो एडवर्ब है, इसका मतलब है सीमिंगली, या आप इसे कहेंगे क्या, सीमिंगली के अलावा कहेंगे इसको एविडेंटली, मतलब स्पष्ट रूप से। स्पष्ट रूप से। सीमिंगली कहिए, एविडेंटली कहिए, क्लियरली कह दीजिए, ये सब मतलब है। मिरर वर्ब है, इसका मतलब है रिफ्लेक्ट या शो, दिखाना। मिरर काम ही क्या करता है? दिखाता है, प्रतिबिंबित करता है। दिखाना, प्रतिबिंबित करना।
आउट परफॉर्म वर्ब है, इसका मतलब है आउट डू, या इसे कहेंगे एक्लिप्स, या इसे कहेंगे एक्सेल, मतलब आगे निकल जाना, आगे निकल जाना। ठीक है। और स्टॉक अप है, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है एक्यूमुलेट, या इसे कहेंगे स्टॉक पाइल, या कहेंगे अमास, या कहेंगे गैदर, इसको हिंदी में कहेंगे एकत्रित करना, एकत्रित करना। ये तो अपना वोकैब का रिवीजन हुआ, जो पिछले सेशंस में मैंने रैंडमली कुछ वर्ड्स जो हैं वो लिए हैं। उम्मीद है तुम्हारे भी ठीक ही हुए होंगे, ऐसी उम्मीद है मेरे को। बाकी तुम जानो, तुमने मेहनत करी होगी, रिवाइज किया होगा रेगुलर इंटरवल पे, तो ठीक हो गए होंगे। अब आइए कुछ क्वेश्चंस पर। तो पहले नाउन फ्रेज निकालनी है और एडजेक्टिव फ्रेज। अच्छा, एक सेंटेंस में एक ही नाउन फ्रेज और एक एडजेक्टिव फ्रेज आपको निकालनी है। तो पहले तो आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश कर लो, उसके बाद लेट मी टेल यू। देखो यहाँ पे नाउन फ्रेज है एक, रीडिंग द बुक। ये पूरा क्या है, एनपी है, नाउन फ्रेज है। क्यों? क्योंकि ये एंजॉय वर्ब है ना, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, प्रेपोजिशनल फ्रेज का काम करता है, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो वो नाउन फ्रेज होता है। ही होप्स टू विन द फर्स्ट प्राइज, ये जो है टू विन द फर्स्ट प्राइज, ये नाउन फ्रेज है। क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे होप क्या करता है, होप है, उसकी आशा है कि वो फर्स्ट प्राइज जीतेगा। ठीक है, नाउन फ्रेज है, होप का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, यहाँ पे ऑफ ग्रेट वेल्थ जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों है एडजेक्टिव फ्रेज? क्योंकि ये मैन है, ये नाउन है, और नाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड से बताए तो एडजेक्टिव फ्रेज होती है। और द कुलीज बिलोंग्ड टू अ ट्राइब, अब ये ट्राइब की विशेषता बता रहा है कि ट्राइब कौन सा, ये ट्राइब कौन सा, ये ट्राइब वो जनजाति जो कि रहती है हिल्स में, पहाड़ियों में। तो ये जो पूरा है ना, ये ट्राइब नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगाया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगाया तो क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है सब, ये अपने आंसर हैं नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज के। कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के हैं। मेरी कोशिश हमेशा से ही यही रही है कि मैं सेशन को अपडेट करता जाऊं, करता जाऊं, करता जाऊं, और उस स्तर पे लेके जाऊं जहां आपको सब कुछ बहुत आसान लगने लग जाए। ऐसे ही आप भी अपने लेवल को अपडेट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और उस लेवल तक लेकर आइए जहां आपको सब कुछ सहज लगने लगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ नई चीजें जोड़ने का कारण यही था कि सेशन थोड़ा सा अपडेट हो। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, द यूएन डिसाइडेड टू इम्पोज, तो यूएन ने तय किया, थोपने का, इम्पोज का थोपना, क्या, बेनिफिट्स, बेनिफिट तो लाभ होता है, रिवॉर्ड्स, सैंक्शंस, ये प्रतिबंध होता है। ये सब रिवीजन है पिछले क्लासेस का। एम्बार्गो या बैन, ठीक है, या प्रोहिबिशन, ये सब होता है प्रतिबंध। तो इम्पोज क्या करना है, प्रतिबंध। प्रतिबंधों के लिए क्या लगाओगे, बी। प्रतिबंध ही क्यों लगाए, क्योंकि इम्पोज नेगेटिव वर्ड्स के लिए आता है, और नेगेटिव टोन का वर्ड कोई नहीं है। ये तो सैंक्शन वो है अप्रूवल देने वाला, और ये रिवॉर्ड पुरस्कार होता है, ये लाभ होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एम्बार्गो। विद हार्डवर्क एंड डिटर्मिनेशन, मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ, ही मैनेज्ड, उसने मैनेज किया, टू डैश हिज फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, उसका डर था कि लोगों के बीच में जाके बोल नहीं पाता था वो, पब्लिक स्पीकिंग का डर था। होता ही है ना कईयों को कि जब बुला लिया जाए स्टेज पर सामने तो पैर कांपने लग जाते हैं, ठीक है, नहीं बोला जाता है। तो उसका ये जो डर था ना, उसने हार्डवर्क से, डिटर्मिनेशन से उस डर पे क्या किया, डर को एक्सेप्ट कर लिया क्या, ना, डर को काबू कर लिया, बिल्कुल, ये आ जाएगा आंसर। इसका मतलब सरमाउंट होता है, इसका मतलब डील सक्सेसफुली होता है। इस डर को उसने काबू में कर लिया, इस डर को उसने कंट्रोल कर लिया, ये आएगा। इग्नोर कर लिया, ये तो नहीं आएगा। इग्नोर कर लिया तो फिर ये हार्डवर्क, इसका मतलब ही क्या था, अवॉइड कर दिया, तो ये भी नेगेटिव बात हो गई। ठीक है, अगला देखिए, पहले खुद से कर लो वीडियो को पॉज करके, फिर देखो एक्सप्लेनेशन। ये देखो, देखें क्या कह रहा है, हिज स्माइल सीम्ड टू, उसकी जो मुस्कुराहट है वो ऐसे प्रतीत हुई, क्या प्रतीत हुई, डैश दैट ही एग्रीड विद द प्लान,
कि जैसे कि वो सहमत था, अब उसकी मुस्कुराहट से ही समझ लिया, इसका मतलब यहाँ पे स्टेट तो होता है एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करना। इम्प्लाई होता है वो सजेस्ट या इंडिकेट होता है, मतलब संकेत देना। निहित अर्थ जो होता है ना, कि आप कोई चीज तो देख के समझ जाओ कि पीछे की भावना क्या है, तो उसको इम्प्लाई बोलते हैं। ठीक है, डिक्लेयर घोषणा करना, अनाउंस करना। और शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, मतलब येल। आपका आंसर है वो क्या आएगा, इम्प्लाई। अगला है ओनली ऑथोराइज्ड स्टाफ, केवल अधिकृत स्टाफ जो है हैव डैश टू द कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अब उनका जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो गुप्त दस्तावेज हैं, जो सीक्रेट रखने वाले दस्तावेज हैं, उन तक उनका ही क्या था, पैसेज। देखो ऐसा भी लगाना है जिसमें टू लगे। टू किस में आएगा, एंट्री में तो इन टू आता है, तो ये तो नहीं आएगा। एक्सेस में टू आता है, एक्सेस जब नाउन हो तो, एक्सेस जब नाउन हो तो टू लगता है। ठीक है, एक्सेस लग जाएगा, कंट्रोल में टू नहीं लगेगा। और एक प्रश्न था, द डेटा शोड अ क्लियर, जो आंकड़े हैं उसने दिखाया, उन आंकड़ों ने दिखाया एक बहुत ही स्पष्ट सा डैश दैट रिक्वायर्ड फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ये दिखाई और जिसके लिए आवश्यकता थी आगे जांच की। एनोमली होता है इरेगुलरिटी, या इसे कहते हैं डेविएशन, पथ विचलन कह सकते हैं। प्रिंसिपल सिद्धांत, सीक्वेंस, क्रम, ऑर्डर क्रम। क्या दिखाया भी, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ जाए, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ियां थी, गड़बड़ियों के लिए वर्ड है एनोमली, तो ये ए आंसर आएगा। फिर कुछ कॉमन एरर के क्वेश्चंस हैं, तो ये 5 सेंटेंसेस हैं, इनमें से एरर निकालनी है आपको। पहला है ही हैज एन इजी एक्सेस। अब ये इजी जो है ना बेटा नाउन है, सॉरी इजी एडजेक्टिव है और ये नाउन है, और नाउन अगर ये है तो साहब यहाँ पे टू लगेगा। एक्सेस किसके लिए है, एक्सेस का, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना टू का बनेगा। दूसरा है स्टूडेंट शुड हैव इक्वल एक्सेस। अब ये जो है स्टूडेंट्स को इक्वल एक्सेस होना चाहिए, ये भी एक्सेस नाउन ही है, क्योंकि यहाँ इक्वल एडजेक्टिव है। ठीक है, तो टू लग रहा है, यहाँ कोई गलती नहीं है, नो एरर। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स के पास बराबर समान रूप से एक्सेस होना चाहिए क्वालिटी एजुकेशन का, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का। द थीफ मेड एन अनलॉफुल एंट्री, चोर ने गैर कानूनी एंट्री करी। एंट्री कहाँ करी, इनटू आ जाएगा, एंट्री में इनटू लगता है, याद रखिए, एंटर में नहीं लगता, एंट्री में लगता है, तो इन नहीं आएगा। चोरों ने गैर कानूनी ढंग से, अनलॉफुल तरीके से एंट्री करी घर में मिडनाइट को। मिडनाइट से पहले एट लगता है, नून से पहले एट लगता है। ठीक है, प्राइसेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज हैव रेज्ड, जो कीमतें हैं महत्वपूर्ण सामान की, वो कीमतें बढ़ गई। रेज जो होता है ना, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद लगता है ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो इसको करिए रीजन। राइज की तीनों फॉर्म ऐसे ही तो बनती है, राइज, रोज, रीजन। तो यहाँ पे रीजन इसलिए क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, तो रीजन आएगा आपका आंसर। ये अपने आप बढ़ी है, अगर रेज्ड होता तो आगे ऑब्जेक्ट आता, जबकि शार्पली तो एडवर्ब है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। ही टोल्ड टू मी, टोल्ड के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। टोल्ड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता है, कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, तो इसका मतलब टू हट जाएगा। ये तो आपने नरेशन जब पढ़ते हो उसमें भी देखते ही हो आप ये चीज। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे सब आज के टेस्ट में। आप बताना अपना कमेंट में क्या आपकी चीजें सही रही, कौन सा सेगमेंट है थोड़ा कमजोर रहा। ठीक है, थैंक यू, सी यू टुमारो एट 5 थ्रू अ न्यू सेशन। टिल देन, नमस्कार।